आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरें। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो मुद्दा अभी चर्चा में वो है महराज वली गिरफ्तारी। और महराज वली की गिरफ्तारी पीएसए के तहत न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में ये कहीं ना कहीं चर्चा की वजह बन गई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो कारकुन हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली से आए संजय सिंह ने भी इस प्रोटेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया और सरकार पर हमला बोलते हुए डोडा एमएलए पर पीएसए लगाने के फैसले को गलत करार दिया। संजय सिंह ने पूछा कि क्या महराज मलिक की अस्पताल की मांग एक जुर्म है। संजय सिंह ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो कि आज तक के यहाँ के इतिहास में कभी किसी एमएलए के ऊपर पीएसए जैसी कार्रवाई नहीं हुई। आपने महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास उसी तरह का है जैसे केजरीवाल जी को पहले विक्टिम बनाया गया, उनको अपराधी बना के फर्जी मामलों में जेल में डाला गया और बाकी नेताओं को फर्जी मामलों में जेल में डाला गया। उसी तरह की ये कार्रवाई है। अस्पताल मांगने के जुर्म में इतने मुकदमों का पुलिंदा उनको भेंट में मिला है। हमने आपको इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि महराज मलिक के अहले खाना ने सीएम उमर अब्दुल्ला से इस मामले पर मुलाकात की थी। आज हम आपको सुनाते हैं कि एमएलए महराज मलिक के वालिद का क्या कहना है। सुनिए। अरेस्ट किया है वो कोई बात नहीं है। अब लोगों को चाहिए कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, पुरअमन तरीके से सब लोग निकले। उनका एमएलए है, मेरा थोड़ा है, मैंने लोगों को दिया है। अब लोगों का काम है वो सब आ जाएं रोड पर और पुरअमन जांच करें कि इसके बारे में ये गलत जो पीएसए लगाया गया डीसी डोडा ने, तो इसमें वो देखेंगे, कोर्ट करेगी फैसला, मगर लोगों ने प्रोटेक्शन करना है पुरअमन से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डोडा में बिगड़ते हालात के लिए एलजी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था एलजी के काबू में है, उनके नियंत्रण में है, इसलिए डोडा में बिगड़ते हालात के लिए एलजी जिम्मेदार है। विधानसभा का विशेष सत्र यानी असेंबली का खुसूसी सेशन बुलाने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। उन्होंने पटन के सरीवरपोरा में ये बातें कही। सिलसिला जारी है, वहाँ पे हालात अब बेकाबू हो रहे हैं, अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कहना चाहिए? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तक है, सारा पुलिस का निज़ाम उसके तहत है, उसके जिम्मेवार वो हैं। जो भी वहाँ होगा उसकी जिम्मेवारी उसने लेनी है। डॉक्टर साहब एक सवाल यह कि वो अब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे असेंबली सेशन जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। वो स्पीकर साहब को इसका फैसला करना पड़ेगा। महराज मलिक की गिरफ्तारी को पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने हजरत बल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एमएलए महराज मलिक की जुबान गलत हो सकती है, लेकिन इसके लिए उन पर पीएसए लगाना जायज नहीं है। जो महराज मलिक साहब हैं, हो सकता है उन्होंने कोई जबान की तलखी इस्तेमाल की हो, कोई ऐसे एब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकता है, मगर कहीं भी मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक एमएलए वो भी लगाना और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तलख कलामी की, तो ये तो सीधे लगता है कि ये कश्मीर में जो सिचुएशन हो गई थी, जो लोगों के जज्बात मजरूह हो गए, जो यहाँ पर हजरत बल में सानिया हुआ, उससे किसी न किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे। और आज जबकि डोडा में सैलाब की वजह से वहां भी बहुत तबाही हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जमीन खिसक गई है, पानी की बौछार हुई है, उसकी तरफ ध्यान दिया होना चाहिए। बल्कि उल्टा वहां जो एमएलए इसके बारे में आवाज उठाता है, बात करता है, मे बी उसके 100 इख्तिलाफ हो के उसके तरीकेकार से, मगर एक एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाना, उसको बंद करना, ये तो बताता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहाँ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक ने ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जिसके लिए उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि महराज मलिक का मुद्दा उठाने का तरीका अलग है। राठा ने कहा कि जहां भी उन्होंने जरूरी लगा उन्होंने हस्तक्षेप किया, उन्होंने मुदाखलत की। रूल 260 है वहां बने रूल्स का, जो रूल्स गवर्न कर रहे हैं असेंबली के फंक्शनिंग को,
उसका रूल 260 बताता है कि जो ही असम्बली को ये इतला मिलेगी तो फौरी तौर असम्बली को ये इतला मेंबरान तक पहुंचाएंगे। अगर हाउस चल रहा है तो हाउस में बताना है स्पीकर साहब को कि इस तरह से सच एंड सच MLA पर उसको गिरफ्तार किया गया। अगर असम्बली नहीं चल रही फिर एक बुलेटिन के जरिए मेंबरान तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देगी। यही हमने की। जो ही इतला मिली कि मलिक साहब पर PSA लग गया, जो ही इतला मिली तो फौरी तौर कोई वक्त ज़ाया के बजाय और रूल्स का एहतराम करते हुए हमने ये इंफॉर्मेशन मानो ऐन अपने मेंबरान तक पहुंचा। बस यहीं पर हमारा आनंदपुरा के करण बाग चौक में डोडा के MLA बहराज मलिक के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। जी हां, MLA बहराज मलिक के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। पूर्व पार्षद जम्मू कैंटनमेंट बोर्ड एडवोकेट जसमीत कौर पांडे ने मुखालफत में प्रदर्शन किया। एडवोकेट जसमीत कौर पांडे ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदाराना आचरण यानी बिहेवियर यानी बर्ताव रखना चाहिए, लेकिन डोडा के विधायक द्वारा की गई अभद्र भाषा की निंदा हर स्तर पर की जा रही है। आज मलिक जो कि MLA हैं डोडा के, उन्होंने बहुत ही अब्यूजिव और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है वो एक DC के सामने जो है वो यूज करी है। ये उनका एक कोई पहला तरीका नहीं था, वो हमेशा से इस तरह की गालियां जो है वो देते आ रहे हैं। उन्होंने DC को बोला कि मैं तुम्हारे मुंह में थूकूंगा और उनको माँ बहन की गालियां दी और सिंह सिंह करके पुकारा कि ये सिंह है, मैं इसको देख लूंगा। आज मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वो सिंह है और हम सिंघनिया हैं। हमेशा उन्होंने अगर देखो तो CMO को भी गालियां निकाली, स्कीना इत्तू को भी गालियां निकाली। तो ये जो प्रशासन का जो ये फैसला है, हम उस फैसले के साथ बिल्कुल है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने आरएसपुरा के बडियाल ब्राह्मणा और घराना वेटलैंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत की और मुतासरा खेतों का उन्होंने जायजा लिया। करा ने डोडा के MLA बहराज मलिक की गिरफ्तारी पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये जमहूरियत के लिए काफी फिक्र का मामला है, ये किसी भी लेवल पर सही नहीं माना जा सकता। उधमपुर के बटल बलिया में मकामी लोगों ने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग यानी कौमी शाहराह पर उधमपुर में फंसे ट्रक चालकों को, ट्रक ड्राइवर्स को खाना दिया है। एक काफी अहम इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कदम उठाया है। कौमी शाहराह बंद होने की वजह से सैकड़ों ट्रक नेशनल हाईवे 44 में खड़े हैं। मकामी लोग 26 अगस्त से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 44 के 4 किलोमीटर लंबे हिस्से में फंसे हुए हजारों ट्रक ड्राइवरों को मुफ्त और पका हुआ खाना मुहैया करा रहे हैं। हम 26 तारीख से लेके आज तक दिन को इनको अपना दाल चावल रोटी पानी इनकी ट्रक वालों की व्यवस्था हमने करी हुई है। तो सबसे ज़्यादा योगदान हमारे मातृशक्ति का है, जो हर एक घर से मतलब हर एक घर से 20-20 रोटियाँ या कोई 30-30 रोटियाँ वो मातृशक्ति हमें भेज रही हैं। तो हम लोंड्रा मोड़ में वहाँ पे खाना सुबह 6 बजे शुरू करते हैं बनाना, और रोटियाँ हमारी मातृशक्ति जितनी भी हैं वो हमें भेज देती हैं। वहाँ पे कम से कम 3-4 हज़ार रोटियाँ होती हैं। और हम चावल हो गया, जैसे राजमा हो गया, किसी दिन खीर हो गई, तो ये हम डेली मतलब अपना मेन्यू चेंज करते रहते हैं। और मोदी ग्राउंड से जहाँ पे ट्रैफिक वाले रोकते हैं वहाँ से लेके कम से कम 6 किलोमीटर एरिया है, जहाँ पे कम से कम भी आइडिया कोई 2000 गाड़ी होगी जहाँ पे खड़ी होगी। हम इनको सभी को दोपहर का खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर खेल परिषद और बादल हॉकी क्लब की ज्वाइंट ये एफर्ट के चलते वहाँ हॉकी टूर्नामेंट का ये सेकंड सेशन जो है वो श्रीनगर के पोलो व्यू हॉकी टर्फ पर मुकम्मल हो गया है। चीफ मिनिस्टर के सलाहकार नासिर असलम मानी और MLA एहसान परदेसी और खेल परिषद के सचिव नुसरत कुल इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। पूरे इलाके के युवा खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अपने जौहर का मुजाहरा किया। नुसरत कुल ने इस इनेकाद की कामयाबी में जितने भी लोग मददगार थे उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। राजौरी के चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने जिले के कई सरकारी स्कूलों का दौरा किया, मूसलाधार बारिश से होने वाले नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल के अहाते का दौरा किया और देखा कि किन इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि तमाम मुतासरा स्कूलों का ऑडिट किया जा रहा है और रिपोर्ट आने तक बच्चों को स्कूलों में नहीं बुलाया जाएगा, ताकि उनकी जिंदगी पर किसी तरह का कोई नुकसान ना आए, उन्हें कोई जानी नुकसान या किसी तरह की चोट वगैरह से बचाया जा सके। जिन स्कूलों की इमारतों को नुकसान पहुंचा है उन स्कूलों में फिलहाल कोई तालीमी सरगर्मी नहीं की जाएगी। तो इसमें मैक्सिमम स्कूल जो है इनकी हालत जो है बड़ी वाकई जो है नागुफ्ता भी है। तो आज मैंने यहाँ बॉयज़ मिडिल स्कूल राजौरी जो सी ऑफिस के साथ इसका दौरा किया, तो यहाँ भी काफ़ी रूम्स ऐसे हैं जो इस फ्लड्स की वजह से पानी जो है वो अंदर जो इनके बीच में आने की वजह से इनकी हालत जो है ख़राब हो चुकी है। स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट जो वो करवा रहे हैं
तो सेफ्टी ऑडिट करवाने के बाद ही बच्चों को जो है यहाँ पे एलो किया जाएगा। किसी भी स्कूल के बीच में गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उनकी सेफ्टी ऑडिट करवाना जो है मस्ट है, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी जो है सबसे